कारी साहब, आज जो दहशतगर्दों के हवाले से बात की है, बलूचिस्तान के हवाले से काफी डिटेल और डेप्थ हमने जो है आज ब्रीफिंग सुनी है। साथ साथ मुझे फरमाइए, जिस तरह से उन्होंने बात करते हुए कहा कि बहुत हो गई बातचीत, अब जो है या तो आप सरेंडर करें या फिर मार दिए जाएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारी पॉलिसी को किस तरह से देख रही है दहशतगर्दों के लिए? पहली तो मैं एक छोटी सी अपनी पहली डिबेट वाइंड अप कर दूं। जी। सवाल ये है कि अगर तो ये डिबेट इसलिए है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और हमें डिलीवरी लोगों को सही नहीं मिल रही और जस्टिस सिस्टम नहीं है और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है और रिप्रेजेंटेशन, तो उसका आइन के अंदर एक तरीका कार मौजूद है। सही। पाकिस्तान का आइन 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट कहता है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ठीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई हुकूमत, मैं अपनी हुकूमत को भी साथ गिनता हूँ, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट देना चाहे, जो पावर को डिवाल्व करे, जो वसाइल को डिवाल्व करे। आपके मौजूदा आइन के अंदर वो तरीका कार मौजूद है कि जिसके तहत आप इख्तियार नीचे भेज सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहने पर मजबूर हूँ कि जनरल मुशर्रफ के उस वर्स्ट दौर में भी ये निजाम जो लोकल गवर्नमेंट का दिया गया वो बहुत एम्पावर्ड निजाम था। उसमें कुछ खामियां थी, उसको दूर करना चाहिए था। अगर आप सिर्फ आइन पे अमल कर दें, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को तय कर दें कि ये सूबे पाबंद होंगे अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि किसी को फारग कर दें, लोकल गवर्नमेंट तोड़ दें, उसके बाद इलेक्शन ना कराएं। जिस तरह कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन आइन के तहत टाइम पे होना पाबंदी है, इसी तरह ये जो है ये लाजमी शर्त के तौर पे आइन में दाखिल करें और एम्पावर करें लोग। जो हमने एनएफसी किया, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों को 56% तो चला गया, लेकिन सूबे बादशाह बन के बैठ गए। वो पंजाब हो या सिंध हो या केपी हो या बलूचिस्तान, सारे बादशाह हैं। अब वो नीचे डिवॉल्व करने को ना इख्तियार तैयार है ना वसाइल। इलाज वो है, उसकी तरफ कोई नहीं सोच रहा और नए आपकी बात दुरुस्त। कारी साहब, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। पॉलिसी जो अभी आज बताई गई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो एक तो पहली बात याद रखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे होते हैं ना, हमारी फौज है या हमारे बाकी इदारे, वो हैं स्ट्रिक्टो सेंसो, जो उनको टारगेट दिया गया होता है उस टारगेट पे चलने के लिए। ये सियासी जमातों का, ये सियासी लोगों का काम होता है कि वो अदर देन दैट, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस हैं उसके अलावा वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोचते हैं। पॉलिटिकल जमातें हमेशा पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की इलाज की बातें करती हैं। उनकी DGISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो उनके ख्याल में अपनी जगह दुरुस्त होगा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर BLA अगर वो यही कहती है कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है, तो उनसे क्या बात की जाए? अगर जो TLP है, जो TLP कह रहा हूँ, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, अगर वो कहती है कि हमने पाकिस्तान के अंदर आइन से मावरा एक ऐसा ताकत के जोर पे एक ऐसा निजाम नाफज करना है जो तालिबान ने वहां नाफज किया अफगानिस्तान में, और उसको हम शरिया कहते हैं, और वो हम ताकत के जोर पे करेंगे, और पहले स्टेज में हमें आप अटक तक का इलाका दे दें, तो पहले तय करना होगा कि क्या उनसे डायलॉग करते हुए शॉर्ट ऑफ दैट वो डायलॉग को तैयार हैं, बिस्मिल्लाह। अगर BLA शॉर्ट ऑफ दैट वो अपने इस डायलॉग को तैयार है, तो कौन इनकार करेगा? अगर हकूक की बात है तो हमने हकूक दिए ना, आगाज हकूक बलूचिस्तान किया। आज भी सही। अब DGISPR ने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन अगर बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह चुके हैं कि अब जो बात होगी वो बलूचिस्तान के लोगों से बात होगी, उनसे बात नहीं होगी जिनसे पहले बात होती रही है। सर, एक छोटी सी ब्रेक की कॉल दी जा रही है। आप तीनों मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं। कारी साहब, आप बहुत अच्छे तरह ये जो बारीकियां होती हैं कि हमें ब्रेक लेना पड़ जाता है। इस वक्त जो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। मेमन साहब, कल बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने का पैगाम दिया है। PTI किस तरह से ले रही है पैगाम को? देखिए, इस तरह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने, दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम, कि उन्होंने कहा है कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ। इस तरह ये कि हम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं और बिलावल भुट्टो साहब जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में हैं। तो अगर आप उस गाड़ी से हाथ मिला रहे हैं तो मेरे लिहाज से आपको उस गाड़ी से उतरना होगा।
आप आए हमारे साथ चले, हम चल किस तरफ रहे। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो मोहसिन नकवी साहब ने, ये सब लोग वो कर रहे हैं, हम उसी चीज को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। और उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो मैं पहले कह रहा था और आपने मुझे बीच में इंटरप्ट करके कह दिया था कि बाद में बात करूंगी, ये पूरे सिस्टम जो फेल हो रहा है उसके 3 वजूहात है। एक, पॉलिटिशियंस, हम लोग अपने मतलब के लिए सब कुछ को जायज बना देते हैं और अपने मतलब के लिए हर जायज को नाजायज बना देते हैं। और इसका दूसरा पिलर है वो मिलिट्री सिविल जो जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोग हैं, वो अपने मतलब के लोगों को जो हारे हुए होते हैं उनको बीच में इंस्टॉल कर देते हैं, उनको आता हो ना आता हो इंस्टॉल कर देते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा। और तीसरा जो है, इन सब चीजों को लीगलाइज या इलीगल कर देती है वो जुडिशरी है। इन तीनों ने मुल्क मिलकर पिछले 78 सालों में वन वे और अनदर वे इस सिस्टम को गलत सही चलने से कर दिया। उसके लिए पॉलिटिकल मैरिट पीटीआई का पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के साथ बैठना नामुमकिन है। प्लीज अलाउ मी, बिल्कुल मुमकिन है, हर के साथ बिल्कुल मुमकिन है, प्रोवाइडेड आपका विजन एक हो। विजन क्या है? अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपने बेसिक फंडामेंटल ठीक करना है, विच इज फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अभी बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे, हम भी यही कह रहे थे, हर एक ये कह रहा है। अगर जब तक आप ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं ठीक करेंगे, आप उल्टे लटक जाए, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। और उसके बाद जब हम जिस चीज के लिहाज से बात करते हैं, और हम जब इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर बैठ सकती है, नहीं, सारे मिलकर बैठना पड़ेगा। देखिए, इट इज नॉट द इश्यू ऑफ पीपल्स पार्टी या पीटीआई, दिस इज एन इश्यू ऑफ पाकिस्तान। पिछले 78 सालों में आप लोगों के मुताबिक तो अभी तो बाकी सारे मिलकर बैठे हुए हैं ना, आप और पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। देखिए हम सारे मिलकर बैठे हुए, लेकिन हम इस कॉल्स के लिए अभी तक सारे नहीं बैठे। हम लोग मुख्तलिफ चीजों के लिए बैठे हुए हैं, कोई इक़्तिदार के लिए बैठा हुआ है, कोई किसी और चीज के लिए बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है। हमें इस चीज के लिए बैठना है कि हम इस मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जो किसी भी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। चौधरी साहब, मुझे ये फरमाइएगा, अभी ये कश्मीर के इलेक्शन का ये जो पहला फेज था, उससे पहले तक तो जिस तरह की बातें आप लोग दोनों की तरफ से की जा रही थी, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आप दोनों की तरफ से आ रहे थे, कल फिर हमने कुछ मुख्तलिफ मंजर देखा, दोनों पार्टीज के रहनुमा बगलगीर हुए। क्या फिर अब ये इत्तेफाक हो गया है कि मजीद महाज आराई, ये लफ्जी गोराबारी अब होगी नहीं? किरण, पहले तो आई वांट टू आई थिंक अप्रिशिएट योर शो कि देखें आज हम जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी और मीनिंगफुल बात कर रहे हैं तीनों लोग। देखें जो अभी मेरे डॉक्टर साहब अभी जो बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो भी कर रहे थे, जो कायरा साहब कर रहे थे वो भी बड़ी पर्टिनेंट बात कर रहे थे। देखिए हमें जो पढ़ाया जाता है आइन और कानून और जब हम वकालत कर रहे होते हैं कि 4 पिलर्स हैं जो चीज़ों को एक आइन को पकड़ के रखते हैं, और वो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और मीडिया। ये तमाम 4 पिलर्स जो हैं वो आपके मुल्क को, आइन को अपने ऊपर खड़ा रखते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है, एक चेक के लिए होता है, एक लेजिस्लेचर के लिए होता है। तो ये जब पिलर्स 4 इकट्ठे इफेक्टिवली वर्क करते हैं तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं। तो जिस तरह कायरा साहब ने कहा था कि जो पहले इलाज मौजूद हैं, हम जब इकट्ठे होकर, एक यक जुबान होकर, हम जब इन तीनों पिलर्स को इकट्ठे होकर इनके नीचे और साथ होकर चलेंगे तो आई थिंक के कंस्ट्रक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। इसी तरह अभी आप कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रही थी कि देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल स्लोगन्स भी होते हैं, बाज कहीं ऊंच नीच हो जाती है, कभी कोई डब्बा उठा लिया, कभी कहीं फायर हो गया, तो डब्बा उठाया वो भी गलत। देखें डब्बा उठाया वो भी गलत और गोली लगी किसी को वो भी गलत। देखें आप उसको प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट्स की और इदारों की यही कोशिश है कि भाई कि आप स्मूथ एंड फेयर ट्रांजिशन हो, एक अच्छे प्रोसेस की तरफ हम चलें, अच्छी रवायात छोड़ें, वो कश्मीर हो या कोई और हो, कि जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर, इन रवायात के ऊपर काम नहीं करेंगे तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि हम अच्छी तरह अगला जो मरला है वो भी अच्छी तरह तय है। और साथ मौजूद थे सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आपका भी समान कायरा साहब साथ मौजूद थे। तीनों अहम मेहमान अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन।